बिल्कुल आर्या, मेरा सवाल ये तीसरे दिन से ही तेजस्वी यादव इस यात्रा में साथ हो गए। इससे महागठबंधन की ताकत और संदेश दोनों मजबूत हुए हैं। टीएनपी न्यूज पर सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। बिहार भर में वोटर अधिकार की एक गूंज सुनाई पड़ रही है। वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है। ये काफिला आप देख सकते हैं, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। एसआईआर के प्रति जनता को ये जागरूक करना कहीं ना कहीं लाभकारी भी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी दिख रही है। आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों में भीड़ का जोश ज्यादा, खासकर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर। वहीं हमारे साथ आर्या और अपराजिता जुड़ी हुई हैं लगातार। आर्या, अगर बात करें इस यात्रा की, तो क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर और मजबूत होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल शालिनी, जिस हिसाब से ये यात्रा लगातार निकाली जा रही है, आज यात्रा का 7वां दिन है और लोगों का जो हुजूम, जो प्यार है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि लोग रोड के बाहर खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि कब वो राहुल गांधी का दीदार कर पाएं। और ये यात्रा अब यहाँ कटिहार से होते हुए पूर्णिया के लिए निकल चुकी है, यानी कि पूर्णिया के लिए ये निकली हुई है। और अगर जमीन मजबूत करने की बात की जाए तो इस यात्रा का रूट मैप देखना पड़ेगा शालिनी, क्योंकि वो रूट मैप तैयार किया गया है जो पहले भी यात्राएं राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और बिहार के जो जिले छूट गए थे, एक तो उन जिलों को ध्यान में रखा गया है। दूसरा, इसका ये रूट मैप तैयार किया गया है कि पहले कांग्रेस मजबूत थी और उसी इलाके को टारगेट किया गया है, उन्हीं इलाकों को तय किया गया है, उन्हीं विधानसभाओं और उन्हीं जिलों को तय किया गया है जहां पर कांग्रेस पहले एक टाइम में मजबूत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी जमीन को ये यूँ कह कि अपनी मजबूती जो थी वो धीरे धीरे ढीली पड़ गई और जनता जो थी, जो वोटर थे, कोर वोटर थे कांग्रेस के, वो छिटकते हुए दूसरे पार्टियों में शामिल होंगे। तो ऐसे में ये यात्रा निकालना न सिर्फ कांग्रेस को मजबूती देगा बल्कि पूरे महागठबंधन को, इंडिया महागठबंधन को मजबूती देगा। और उन्हीं जब इसका रोड मैप तैयार किया गया है कि एक खबर आई अंदर से कि इस रोड मैप को तैयार करने के लिए 1 महीने का वक्त लगा था जी। और हमारे साथ लगातार अपराजिता भी जुड़ी हुई हैं। अपराजिता से भी जान लेते हैं कि अपराजिता, अगर बात की जाए इस यात्रा की, तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे नेताओं का मंच में साथ आना, क्या ये महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? अपराजिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की, तो पप्पू डिस्कनेक्ट हो गया। अगर हम इस रैली की बात करें तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव के साथ मिलते हुए यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो रैली निकाली जा रही है महागठबंधन की ओर से, राहुल गांधी की ओर से वोट अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है, उसमें आप देखिए कि अभी किस प्रकार से यहाँ पर एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है और अभी जो काफिला है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यहाँ से होकर के गुजरा है और लगातार हमारी जो टीएनपी की टीम है वो उसको फॉलो भी कर रही है और दिखा रही है यहाँ की सारी तस्वीरें। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स की आपको मौजूदगी दिखेगी और आप देखिए कि हाथों में कार्यकर्ता जो है वो झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की, तो बिहार में एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, कदावर नेता माने जाते हैं और लगातार जो है पप्पू यादव की बातें अगर कही जाए तो सीमांचल पप्पू यादव का जो है एक होर है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो बाढ़ग्रस्त एरिया है और पप्पू यादव हमेशा से निर्दलीय नेता रहे हैं और अपनी जो बातें हैं जनता के हित में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पे उनकी अगर देखेंगे तो गठबंधन को पप्पू यादव से बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए भी नजर आ रहा है और पप्पू यादव लगातार इस बात का लोगों से आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अगर विकास, बिहार में अगर आपको चाहिए कि बिहार आपका विकास की ओर आगे बढ़े तो आपको राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से महागठबंधन एकजुटता के साथ लोगों को संदेश दे रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान के खिलाफ
बीजेपी और चुनाव आयोग जा करके लोगों के अगेंस्ट में काम कर रही है, इससे जो है देश जो है वो पतन की ओर जा रहा है। लगातार आप देखेंगे कि ये जो काफिला है, वोट अधिकार यात्रा जो निकाला गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये लोग वोट अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, एसआईआर जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। और यहाँ पर हमेशा तेजस्वी यादव यही कहते हुए नजर आए हैं कि लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वोटर को अपना वोट बचाने की लड़ाई करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से जनता के मन में वो अपनी बातें डाल रहे हैं, यहाँ पे जनता की जो मौजूदगी है बड़ी तादाद में, वो किसी से छुपती हुई नहीं दिख रही है। आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके समर्थन में उतर गए हैं और लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, महागठबंधन के साथ चल रहे हैं। तो काफिला भी आगे बढ़ गया है शालिनी, और हम लगातार जो है इस रैली को कवर करते हुए हमारी जो टीएनपी की टीम है लगातार इस रैली को कवर कर रही है।